Hello guys, this is Neha here. On this channel, we will study whole business studies for class 11th and 12th separately. And today we discuss class 12th chapter 1. And name of chapter is Nature and Significance of Management. So first of all, starting this chapter, there is a business quote I want to tell you. Successful business organizations do not achieve their goals by chance. Okay, the word is by chance, but following a deliberate process called management. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए कोई भी चांस तुक्का ये सब चीज़ें नहीं होती हैं. एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट. ओके, तो अगर हम मैनेजमेंट वर्ड को स्प्लिट करें तो निकल कर आएगा मैनेज मैन प्लस टी. तो मैनेज करना है मैन्स को और थिंग्स को. मैन इक्वल्स टू मैन पावर और ऑल योर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो जैसे लोग आ जाते हैं हमारे टॉप लेवल्स के, तो मैन इक्वल्स टू सारे जितने भी आपकी मैन पावर है. थिंग्स में आ जाते हैं आपके रिसोर्सेज, आपकी कैपिटल. तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेज करना अपने मैन और थिंग्स बोथ को. दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट. नाउ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट? Management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Management एक process है थिंग्स को पूरा करने का. थिंग्स यू कैन से कि एक गोल आपने सेट कर लिया है कि आपको कहीं पार्टी में जाना है, तो अब आपका प्रोसेस क्या रहेगा पार्टी में जाने तक का? आपको ड्रेसिंग सेंस एंड शूज़, ड्राइविंग, ऑल एंड थिंग्स. ठीक है, तो अब आपको अचीव करना है गोल. गोल आपका है कि आपको पार्टी में पहुंचना है सही टाइम पे. अब पार्टी में पहुंचना है, उसके लिए दो वर्ड्स होंगे, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इफ़ेक्टिवली मतलब आप तमीज़ से पार्टी में पहुंच जाओ, है ना. और एफिशिएंटली मतलब कम यूज़ में. वो होता है ना कि जैसे एजेंसीज़ होती हैं कि भाई हमसे कॉन्टैक्ट कर लो, हम आपका पैकेज कम से कम में करा लेंगे. तो एफिशिएंटली होता है कम से कम कॉस्ट. ओके, तो आपको अपना गोल अचीव करना है इफ़ेक्टिवली यानी कि ढंग से, और एफिशिएंटली यानी कि कॉस्ट कम लगानी है और काम भी प्रॉपर करना है. तो मैनेजमेंट क्या हो गया फिर कि आप पार्टी में पहुंच गए बहुत अच्छे तरीके से और आपने अपने रिसोर्सेज भी काफ़ी कम यूज़ करके, लेकिन अपना आउटपुट जो पूरा निकालना था वो पूरा निकाल लिया. ठीक है, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ओके, सो 3 टर्म्स हैं: प्रोसेस, इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी. मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, अब कोई भी आपको मैनेज करनी है थिंग, जैसे अभी अगर हम ऊपर वाला एग्जांपल लें, आपको पार्टी में जाना है तो उसके लिए आप पहले प्लान करेंगे. प्लान हो गया कि आपको तब जाना है. देन आप ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे, आपको ये सूट के साथ ये बेल्ट पहनना है. देन आप स्टाफिंग को अब अगर हम इस सूट वाले केस में लें आपकी पार्टी वाले में, तो स्टाफिंग हो जाएगा हाँ कि आप स्टाफ तैयार करें अपनी ड्रेस को मेंटेन कराने के लिए, कि ये सब चीज़ें आपकी ड्रेस में प्रॉपर लगे हुए हैं, भाई घर वाले लगे हुए हैं ड्रेस प्रॉपर मेंटेन कराने के लिए. देन आप डायरेक्ट करेंगे कि आपको उस पार्टी तक कैसे जाना है. फिर आप कंट्रोल करेंगे जो पार्टी में जा रहे होते हैं कि बाकी के प्रोसेस पीछे वाले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग ठीक तरीके से हो रहे हैं, ताकि हम अपना जो पार्टी में जाना तक का सफ़र है वो प्रॉपर कर सकें. होप यू अंडरस्टैंड बाय अ पार्टी टाइप ऑफ एग्जाम्पल. अब अगर हम इसको मैनेजमेंट की टर्म्स में देखें तो ये होगा कि कोई भी कंपनी है वो पहले प्लान करेगी कि हमें इस साल 1000 का टर्नओवर करना है. टर्नओवर इक्वल्स टू सेल्स. ओके, तो 1000 टर्नओवर करना है, उसके लिए फिर वो ऑर्गेनाइज करना शुरू करेगी. रिसोर्सेज, सारे मैन पावर्स. ओके, उसका स्टाफ बिठाया जाएगा, स्टाफिंग होगी सारे मेंबर्स की. ओके, उसके बाद डायरेक्ट होगा उन स्टाफ को वो सारा काम ही कैसे करना है. देन कंट्रोलिंग इज़ कि आपको पास्ट सिचुएशन और फ्यूचर सिचुएशन के बीच का जो गैप है उसको हटाना होता है. ओके, सो इन 5 पॉइंट्स के ऊपर वैसे भी एक सेपरेट चैप्टर दिया होता है. प्लानिंग के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर पूरा चैप्टर है, स्टाफिंग के ऊपर, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब के ऊपर पूरा एक अपना सेपरेट चैप्टर है. तो इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे, पर आपको थोड़ा बहुत पता होने के लिए इतना काफ़ी है.
अब आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस जैसे अभी ऊपर पता चल गया, इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क, टास्क को राइट तरीके से करना और कंप्लीट करना एक्टिविटीज़ को और गोल्स अचीव करना। इफेक्टिवनेस का प्रॉपर मतलब है कि बस आपको एंड रिजल्ट शो करना है, उससे मतलब नहीं है कि आपने काम कैसे किया कैसे नहीं किया, एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब है टास्क तो करेक्टली कर लिया लेकिन कॉस्ट कम से कम लगाई। वही कि आपने ऐसे होटल के साथ या ऐसी एजेंसी के साथ करा कि आपका जो सारा पैकेज है वो कम से कम में और आप अपना सेम प्लान्ड जगह पे पहुंच भी गए, तो वो वाला हिसाब है। ओके, यू नो दिस कम में ज़्यादा वाला काम होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इक्वल्स टू मिनिमम कॉस्ट और इफेक्टिवनेस इक्वल्स टू एंड रिजल्ट। ओके, सो नेक्स्ट, both the term effectiveness and efficiency are different but interrelated. ओके, अब दोनों अलग अलग हैं बट इंटररिलेटेड है। अब अगर मान लीजिए एक सीईओ है, उसने अपने प्रोडक्शन मैनेजर से बोला कि आपको 10,000 यूनिट्स का टारगेट है, प्रोडक्शन इसको कंप्लीट करना है। एंड देन प्रोडक्शन मैनेजर टेल्स टू सीईओ दैट सर वी हैव अचीव द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स, हमने टारगेट तो अचीव कर लिया बट इसको हमें अचीव करने में डबल शिफ्ट लगानी पड़ी ड्यू टू पावर फेलियर। तो ठीक है, देन सीईओ का आंसर था कि नो अमन, यू आर नॉट एफिशिएंट बट इफेक्टिव। अब उन्होंने टास्क तो कंप्लीट कर लिया था ना 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करके, बट जो ड्यू शिफ्ट की वजह से जो उनकी डबल शिफ्ट लगानी पड़ी उसमें ज़्यादा कॉस्ट आई, तो वो चीज़ प्रॉपर नहीं थी। कहने का मतलब है इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। काम पूरा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉस्ट ज़्यादा लगा रहे हो, वही काम 10 रुपये में हो रहा था, आपने अपने काम को प्रॉपर या फिर जल्दी दिखाने के चक्कर में उस काम के 100 रुपये लगा दिए, तो वो चीज़ भी नहीं बनती, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे कोई नहीं देना चाहेगा। और अगर आप कॉमर्स के हैं तो यू नो द वैल्यू ऑफ पैसा पैसा। ओके, सो गुड मैनेजमेंट दोनों ज़रूरी हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अगेन भी अगर इफेक्टिवनेस क्या है खुद से पूछो एक बार, टास्क और गोल्स को अचीव करना। एफिशिएंसी क्या है, लीस्ट रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, दिस इज एफिशिएंसी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल, जितना भी अभी तक पढ़ा है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इसमें अभी तक नहीं समझ में आया है, तो यू कैन कमेंट। ओके, आई विल सॉर्ट आउट ऑल योर इश्यूज और प्रॉब्लम्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैनेजमेंट के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, 7। सो फर्स्ट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ऑफ कोर्स अगर आपको किसी भी चीज़ को मैनेज करना है तो आप गोल लेके चलेंगे, तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसमें आपको एक गोल सेट करना होता है, फिर आपको उसे अचीव करना होता है। ठीक है, तो आपने जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे आपने सेट किया कि आपको अर्न करना है 20% रिटर्न, 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और आपको इंक्रीज़ करनी है सेल्स बाय 10%। अब मैनेजमेंट में क्या करना होगा, सबको पूरा मैनेजमेंट को अपने एफ़र्ट्स को यूनाइट करना होगा। पूरे मैनेजमेंट को एफ़र्ट्स को यूनाइट करना होगा मतलब कि अब अगर एक कंपनी है उसमें 20% आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहिए, सेल्स भी बढ़ानी है, तो ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। पूरा मैनेजमेंट का मतलब है कि सेल्स वाला डिपार्टमेंट भी अपना काम करेगा, ठीक है, मार्केटिंग वाला, टैक्स डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को गोल को कंप्लीट करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट, फिर चाहे वो मीडियम हो, लो हो और मिडल हो, टॉप लेवल हो, सबको काम करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट का पहला फीचर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा है मैनेजमेंट का फीचर ग्रुप एक्टिविटी, एंड ग्रुप एक्टिविटी इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। एक ग्रुप एक्टिविटी अगर करनी है तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे जो टुगेदर काम करेंगे। ओके, टुगेदर काम साथ साथ काम करेंगे टीम स्पिरिट और कोऑर्डिनेशन के साथ। अब एक टीम है बट वो साथ में काम नहीं कर रही है तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उन लोगों के अपने ही कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है,
कोई भी ग्रुप एक्टिविटी को काम करने के लिए कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, 3-4 अलग अलग ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक वर्ड है टीम। टीम यू नो व्हाट, टुगेदर एवरीवन्स अचीव मोर। तो ग्रुप एक्टिविटी मतलब टीम, टुगेदर एवरीवन्स अचीव मोर। होप यू अंडरस्टैंड। मैनेजमेंट के 2 प्रोसेस हैं, 2 फीचर, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी। अब तक ये डिस्कस करें, समझ में आ गए? ठीक। तीसरा है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स मतलब अब मैनेजमेंट आपने किया है, ये दिखेगा तो है नहीं कितने अच्छे से मैनेज किया। अब आप अपना वार्डरोब ही सेट कर लो तो फिर वो दिखाएगा थोड़ी ना कि आपने मैनेजमेंट भाई कहाँ था, ये जो आपने वार्डरोब इतना परफेक्टली सेट कर दिया, है ना। तो मैनेजमेंट जो है एक इंटेंजिबल फोर्स है, ना तो आप इसे सीन कर सकते हैं, बस आप उसको प्रेजेंस कर लेंगे जब टारगेट आपका अचीव हो जाएगा, ठीक है। परवेसिव, परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सल। अब मैनेजमेंट हर जगह है। अब जैसे वार्डरोब की बात करी, आप अपना वार्डरोब के मैनेज करते हैं, इनफैक्ट घर मैनेज होता है, आपके अपने सब खुद के सब्जेक्ट्स हैं उनको मैनेज करते हैं, पबजी का भी टाइम मैनेज होता है, सब चीज़ का टाइम मैनेज होता है, ओके। तो परवेसिव है, यूनिवर्सल है, कोई मैटर नहीं करता कि भाई कोई बिग कंपनी है तो उसमें ही मैनेजमेंट चलेगा, कोई छोटी कंपनी है उसमें मैनेजमेंट चलेगा, कोई प्रॉफिट वाली है उसमें मैनेजमेंट, या कोई एनजीओ है उसमें मैनेजमेंट, हॉस्पिटल, स्कूल, हर जगह मैनेजमेंट होता है। सो मैनेजमेंट का चौथा फीचर क्या हुआ? परवेसिव, ओके। देन फिफ्थ इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब मैनेजमेंट वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब क्या हो गया? अब हमें देखना है कि अगर काम का आपको मैनेजमेंट करना है तो आप कैसे करेंगे। अब आप एक कंपनी में हैं, अगर आपको देखना है कि आपका काम सही चल रहा है, मैनेज करना है आपको किसी भी काम को, तो आपको ये देखना होगा कि आपके जो गोल हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसमें पहला पॉइंट आएगा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हैं या नहीं है, ऐसे मैनेज करेंगे। दूसरा बजट्स आपके प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है, डिसीजंस प्रॉपर मेड हो चुके हैं नहीं हो चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी को असाइंड हुई है या नहीं हुई है, अथॉरिटी डेलीगेट हुई है या नहीं हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड हुई है या नहीं, असाइन और डेलीगेट 2 अलग वर्ड हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन का मतलब होता है कि आपने किसी को भी बोला कि आपको ये 10 पेजेस का असाइनमेंट कल करना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड इस काइंड ऑफ कि वो किसी और को बोल दे कि भाई 10 पेजेस का काम मुझे मिला है, 5 आप कर देना, तो उसने अपना काम को डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट होता है कि कुछ पावर्स किसी और को दे देना, ठीक है, ये डेलीगेट हो गया। ऐसे आप अपने वर्क को करेंगे। मैनेजमेंट अगर पीपल देखें तो 2 तरीके का मैनेजमेंट होता है। एक तो आप डील करेंगे इंडिविजुअल एम्प्लॉय के साथ, दूसरा होता है डीलिंग विद ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। एक इंसान के साथ अगर आप डील करते हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है, ग्रुप ऑफ के साथ करते हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है। टास्क ऑफ मैनेजमेंट कि जो पीपल हैं वो काम बिल्कुल गोल पे करें, उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करना मैनेजमेंट का काम है, लेकिन उनको ग्रुप में लाना वो भी मैनेजमेंट का ही काम है। उनकी स्ट्रेंथ को इफ़ेक्टिव बनाना और उनकी वीकनेस को इररिलेवेंट कर देना, उनकी वीकनेस को उनके लिए रिमूव कर देना। कहने का मतलब है कि उनको ऐसा एहसास दिलाना कि भाई आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, आप काम कर लेंगे, वीकनेस जो भी है उसे साइड रखिए, ये मैनेजमेंट का काम होता है, ओके। देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज़ कि प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसा चल रहा है, टेक्नोलॉजीज़, जितना हमने आउटपुट डिज़ायर्ड किया था वो आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये सब ये होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देन 6th फीचर इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है ये नहीं कि बस एक बार का टारगेट हुआ 1 साल का, उसके बाद मैनेजमेंट ख़त्म। मैनेजमेंट चलता ही रहता है डिपार्टमेंट में। आज सेल्स का काम था तो अब तक सेल्स का चल रहा था, अब कल को मार्केटिंग का होगा, तो मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, आज ख़त्म तो दूसरा शुरू, है ना। डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक होता है चेंज। एक गुड ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैपेबल बनाना पड़ता है अपने आप को फॉर चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब आप अपना एक ही रूटीन लेके चलो कि आपको पबजी में एक ही बंदे को मारना है, इससे नहीं हो पाएगा। अपने आप को डायनेमिक बनाते हैं ना, इसे भी उसे भी, कोई भी आ जाओ भाई, है ना, ऐसे वाला हिसाब। तो डायनेमिक बनाना पड़ता है। इसका एक बड़ा एग्जांपल है मैकडी का। अगर मैकडी को इंडिया में सर्वाइव करना था तो वो मतलब सर्वाइव तो पहले भी था ही, बट एक प्रॉपर सर्वाइवल और ग्रोथ लाने के लिए आपको उस एनवायरनमेंट को देखना होता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट को देखना होता है, उसे रिसर्च करनी पड़ती है
इसलिए मैकडी ने एक निकाला आलू टिक्की बर्गर, एंड आई होप सब आलू टिक्की बर्गर खाते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक फंक्शन क्लियर हुआ। तो ये थे सारे फीचर्स। क्या क्या फीचर्स थे एक बार दोबारा से एक बार गो थ्रू कर लीजिए। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल फोर्स, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, डायनामिक फंक्शन। ओके, कोई भी इशू आता है ना गाइस, प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि स्पीड तेज़ है या जो भी है, कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पे। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, प्रॉपर हिंदी हो गई। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, जो भाई ऑर्गेनाइजेशन के खुद के ऑब्जेक्टिव हैं कि हमें इन्हें पूरा करना है। अब अगर आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे करने होते हैं। फिर आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब इन तीनों को ही हमें अचीव करना होता है अगेन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में। इफेक्टिव क्या था, बोलो बोलो भाई। ठीक है, एफिशिएंट, ओके, तो इफेक्टिव था कि टास्क को प्रॉपर कंप्लीट करना है एंड रिजल्ट अच्छा लाना है। एफिशिएंट, कम से कम कॉस्ट में काम आपको आउटपुट उतना ही करना है जो डिज़ायर्ड आउटपुट है आपका। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। नाउ फर्स्ट वी कवर ऑर्गेनाइजेशनल, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसका 3 सब पार्ट हो जाते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को इतना प्रॉफिट एटलीस्ट अर्न करना चाहिए ताकि वो अपनी कॉस्ट को रिकवर कर ले। एटलीस्ट मतलब अगर आपकी कॉस्ट 6 रुपये लग रही है तो आपका चाहे बेशक नहीं भी आपका चल रहा है, लेकिन आप कम से कम 6 रुपये तो कमाओ ताकि वो कॉस्ट कवर अप होती रहे। तो उससे क्या आपका पोटेंशियल रहता है कि कल को हो जाए। अगर वो 6 रुपये भी कवर नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपका सर्वाइवल ही नहीं है। समझ रहे हैं, आपको इंश्योर करना है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन इतना अर्न करे रेवेन्यू कि आप अपनी कॉस्ट को कवर कर पाएँ। देन प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन मेक प्रॉफिट, इसलिए प्रॉफिट किस लिए ज़रूरी होता है भाई, सर्वाइवल तो हो गया, चलो ठीक है, आपने 6 रुपये लगा दिए, 6-7 रुपये आ रहे हैं आपके। ठीक है, 6 रुपये भी आ रहे हैं, सर्वाइव तो हो रहे हैं। देन प्रॉफिट किस लिए ज़रूरी है कि भाई अगर 6 रुपये लगाए हैं तो 10 रुपये आने चाहिए, तो वो जो 4 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे वो क्यों, ताकि आप एक प्रॉफिट एक इंसेंटिव होता है, उससे एक कहते हैं ना कि जैसे आपको रिमार्क चाहिए होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए होते हैं, तो ये सब ही है, एक इंसेंटिव होता है, थोड़ा मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए अच्छे से। और सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है, प्रॉफिट है तो आप अच्छा ऑपरेशन कर पाएंगे, सक्सेसफुल ऑपरेशन कर सकते हैं अपनी इंटरप्राइज का। ऑपरेशन मतलब अब एक फ़्लो में चलती है फिर ऑर्गेनाइजेशन, गुड प्रॉफिट होता है तो। और प्रॉफिट का जो मेन है वो होता है कि कॉस्ट भी कवर हो रही है, और ऐसा है कि कोई टाइम टू टाइम रिस्क आते हैं तो वो रिस्क भी कवर होते रहते हैं, प्रॉफिट अगर अच्छा रहेगा। तो सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट हो गया, उसके बाद आता है ग्रोथ। ग्रोथ 2 तरीके में हो सकती है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। ठीक है, तो लेकिन आपको ग्रोथ मेंटेन करनी है लॉन्ग रन में, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, पहले आप 3 बनाते थे, अब आपकी प्रोडक्ट की रेंज 6 हो चुकी है, तो ग्रोथ के चांसेस बढ़ गए हैं ना, आपका मार्केट भी ज़्यादा कैप्चर हो गया है। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, आपको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ करने हैं। इंक्रीज़ इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग में आपने कैपिटल अपना ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्टार्ट किया था 1 लाख कैपिटल से, अब आपकी कैपिटल 10 लाख हो गई है, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के 3 सब पार्ट हो गए क्लियर, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अब आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, अब आप कुछ काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उसके साथ साथ आपको सोसाइटी को भी देखना पड़ता है। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यूज़ और सोसाइटी के लिए हमारे कुछ कर्तव्य हैं जो पूरे करने होते हैं। उसके लिए क्या है, आप कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको सबसे पहले इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करना है। ठीक है, और कुछ जैसे अब आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो आपको उनको कुछ एमिनिटीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं। आप एम्प्लॉयज़ को उनके बच्चों के लिए स्कूल फीस का दे सकते हैं, एमिनिटीज़, क्रैचेस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए। ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स होता है थोड़ा। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। डिसएडवांटेज, होप यू अंडरस्टैंड, डिसेबल्ड काइंड ऑफ पीपल,
थोड़ी सोशल एक्टिविटी है, उन लोगों को भी काम देना चाहिए, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब कि ठीक है, थोड़ा दान वान की भावना भी रखनी चाहिए, अपना ही अपना नहीं देखना, ठीक है भाई। अब आते हैं हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ये है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना है। कहने का मतलब है, अब आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आप तभी कर पाएंगे जब आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। अपने सारे एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर तरीके से आपको नीड्स वगैरह पूरी करनी है। नीड्स इन द सेंस कि फिनेंशियल नीड्स, उनकी सोशल, उनकी हायर लेवल नीड्स। अब हर एम्प्लॉय है वो चाहता है कि मेरा फिनेंशियल नीड्स भी पूरी होती रहें टाइम टू टाइम। मतलब कोई अगर एम्प्लॉय काफ़ी अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको कॉम्पिटिटिव सैलरी, मतलब कि ये नहीं कि सेम काम आप करा रहे हैं और सेम काम कोई और करा रहा है तो आप उसी चीज़ का थोड़ा लो रेट दे रहे हैं मार्केट में, जो कि नहीं है। तो आपको कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी है और उनको टाइम टू टाइम पर्क्स भी एंड परक्विजिट अलाउंसेस वगैरह, परक्विजिट्स इन कुछ फैसिलिटीज़, अलाउंसेस जैसे कि आप उनको हाउस रेंट अलाउंस दे दीजिए, ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। और सोशल नीड्स जैसे पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन इज़ पीयर हाँ, पीयर जैसे कि अब आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं एंड आप चाहते हैं कि भाई आपके यहाँ पे एक वैकेंसी है, एंड पीयर रिकॉग्निशन होता है कि आप बोलें कि सर हमारा एक ऐसे ए करके फ्रेंड है और वो भी इस वैकेंसी के लिए प्रॉपर फिट है। तो ये हो गया पीयर रिकॉग्निशन कि कंपनी सिर्फ आपके बोलने पे ही उस बंदे को रख ले, ठीक है, आपके थ्रू आया रेफरेंस से, तो उसको बोलते हैं पीयर रिकॉग्निशन। ये सोशल नीड्स भी पूरी होनी चाहिए। फिर आते हैं हायर लेवल नीड्स पे, सच एज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उनको टाइम टू टाइम पर्सनल ग्रोथ, यानी कि एक बंदा बैठा है भाई सही काम कर रहा है, आपने 10 साल से उसे वहीं पोजीशन पे रखा हुआ है, ये भी नहीं चलता। प्रमोशन टाइम टू टाइम होना चाहिए ताकि उनकी भी डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये थे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी हैं पूरी करने, हैं तो सारे ज़रूरी, लेकिन पर्सनल आपको टाइम टू टाइम परफेक्ट पूरे करने चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अच्छे से पूरे हों, ठीक है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। अगर हम इन सबको सम अप करें जो अभी तक पढ़ा, तो फटाक से सम अप करते हैं हम, ठीक है। सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मतलब मैन प्लस टी इक्वल्स, मैनेज करना है मैन प्लस टी, मतलब मैनेज करना है आपको मेंस यानी कि आपकी वर्क फोर्स, और थिंग्स यानी रिसोर्सेज और कैपिटल को, ठीक। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? गोल्स को अचीव करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ओके। मैनेजमेंट का प्रोसेस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के अलग अलग चैप्टर्स हैं। बाकी आपको एग्जांपल बता दिया वीडियो में, बैक जाके एक बार दोबारा देख लीजिए। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस आपको याद रखना है एंड रिजल्ट्स, यानी कि टास्क को प्रॉपर करना, गोल्स को अचीव करना, ठीक है। एफिशिएंसी इज़ मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट, यानी कि आप एफिशिएंसी से हमेशा याद रखो कम में ज़्यादा निकालना है आपको, ठीक है। सेम अगर आपको 10 प्रोडक्ट बनाने हैं तो 10 के 10 ही रहने चाहिए, वो प्रोडक्ट कम नहीं होने चाहिए, उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, ओके। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों डिफरेंट है बट इंटर रिलेटेड है, ओके। सॉरी फॉर द टंग ट्विस्टिंग, बहुत ज़्यादा हो रही है आज। देन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ओके। ग्रुप एक्टिविटी है, इंटेंजिबल फोर्स है, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल में 3 चीज़ें आती हैं। मैनेजमेंट वर्क का करना है, पीपल का भी करना है, ऑपरेशंस का भी करना है। ऑपरेशंस दोबारा से एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि आपको मैनेज करना है प्रोडक्शन प्रोसेस का, कि आपके इनपुट और आपके जो टेक्नोलॉजीज़ हैं प्रॉपर हैं और आपको जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ओके। देन कंटिन्यूस प्रोसेस, डायनामिक फंक्शंस, एंड देन ऑब्जेक्टिव्स मतलब 3 ऑब्जेक्टिव, यानी कि मैनेजमेंट के उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, इन तीनों को अचीव करना है अगेन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में, ओके। देन ऑर्गेनाइजेशनल को हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में 3 सब पार्ट्स होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का है एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स, और आपको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, लाइक क्रेचेस और स्कूल्स फीस वगैरह, ठीक है। देन पर्सनल, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स, हायर लेवल नीड्स। फाइनेंशियल में आ जाता है सैलरी, सोशल में आ जाता है पीयर रिकॉग्निशन कि आप किसी की हेल्प कर लें, ठीक है, किसी एम्प्लॉयज़ के थ्रू आप किसी दूसरे बंदे को जॉब पे रख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड पीयर रिकॉग्निशन,
ठीक है, रेफरेंस मतलब कि आपकी कंपनी में आपके रेफरेंस की भी वैल्यू है, दिस इज़ कॉल्ड पीयर रिकॉग्निशन। हायर लेवल नीड्स सच एज कि एक बंदे को ग्रो देने टाइम टू टाइम प्रमोशंस के लिए। होप गाइज दिस इज़ द हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 12th, nature and significance of management, and half part will be uploaded as soon as possible or by tomorrow. So like, share, comment and give all the reviews, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स लगी ना गाइज प्लीज़ आराम से बताओ, ठीक है, ठीक करेंगे अपन नेक्स्ट टाइम। और वैसे भी फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा हो गया प्रॉब्लम। सो टेक केयर।